दोस्तों नमस्कार। कहानी का दूसरा पार्ट। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मेरी बात पर कोई तुम विश्वास नहीं कर रहे हो कि ये संसार एक माया से ग्रसित लोक है, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। भगवान कहते हैं कि ठीक है, चलो मेरे साथ, तुम्हारे घर ही चलते हैं और वहाँ पर मैं एक जादूगर का वेश धारण करके पहुँचूँगा। तुम्हारी जीवात्मा भी मेरे साथ रहेगी, लेकिन तुम किसी भी प्रकार का कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करोगे, शांत रहोगे। ठीक है। भगवान उसके गांव पहुंचते हैं। गांव मशहूर होता है कि एक जादूगर है जो मरे हुए जीव के अंदर प्राण डाल देता है, तो शरीर वो जीवित हो जाता है। वो सब लोग उसको लेके उसी के घर ले जाते हैं भगवान को। तो वो कहते हैं हाँ, मेरे पास ये तो, जब सब उसके घर वाले विलाप कर रहे होते हैं तो भगवान कहते हैं हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसके शव को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो क्या शर्त है? तो शर्त ये है कि ये तो जीवित हो जाएगा, लेकिन आप में से किसी एक के जीव को हमें अपने पास रखना पड़ेगा, मतलब किसी अन्य की मृत्यु होगी। अब ये आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोगों में से किसको मरना है। तो सबसे पहले लोग कहते हैं और सभी लोग समझाते हैं कि अब आप लोग, उसके माता पिता की ओर देखा जाता है। सबसे पहले उसके पिता की ओर देखा जाता है। तो उनसे कहा जाता है कि अब आपकी उम्र भी हो गई है, आप एक वयोवृद्ध हो चुके हैं और आप अपने घर के लिए कुछ कमा भी नहीं पाएंगे, इन लोगों को खिला भी नहीं पाएंगे। ऐसा करिए, आप तैयार हो जाइए, आपका जीव जो है ये जादूगर ले लेगा और ये आपका लड़का जीवित हो जाएगा। तो जो बुजुर्ग होते हैं, जो उस लड़के के पिता होते हैं, वो कहते हैं अरे ये कैसे कर सकते हो तुम लोग? हम मृत्यु को प्राप्त करें, हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ये जो मेरी बहू है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरे सामने तो ये अपनी सास की सेवा करती है, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या अपनी सास की सेवा करेगी, मेरी पत्नी की सेवा करेगी, और मेरे जाने के बाद अगर उसको कोई कष्ट भोगने पड़े तो हम तो नहीं जाएंगे। तो बात आगे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद उसकी पत्नी की तरफ देखा जाता है, मतलब पत्नी मतलब उसकी माँ की तरफ देखा जाता है। तो अब अन्य कहानी, अन्य पार्ट जो है, अन्य कहानी नेक्स्ट पार्ट।